Hi everyone, welcome to Async Apps, and in this video we will sum up our backend work and document all the APIs, I mean endpoints, and we will see how they are works. Okay, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले मैंने ना क्या क्या काम किया है पहले का मैंने सभी जितने भी हमारे एंड पॉइंट हैं उनका एक कलेक्शन बना लिया है। हमारे थंडर क्लाइंट में हमको कलेक्शन बनाने का एक ऑप्शन देता है। ये काफ़ी थोड़ा सा मतलब इसमें मैं वीडियो बनाता तो कुछ इसमें था नहीं है सच कुछ खास। सभी एंड्स पॉइंट को बस हमको एक कलेक्शन के अंदर यहाँ पे लाके डालना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कलेक्शन में डाल दिया है और मैं आपको दिखा दूँ तो हमारा जो ब्लॉग राउट है इसमें कितने एंड पॉइंट्स हैं, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, तो ये रहा ब्लॉग राउट के सारे एंड पॉइंट, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, तो ये ब्लॉग राउट के हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, दो तो हमारे गेट राउट हैं और फिर एक पोस्ट है, एक पुट है, एक डिलीट है, एक डिलीट पुट पोस्ट और दो गेट राउट। ठीक है, और फिर हमारा यूजर राउट है। यूजर राउट में भी हमारे तीन राउट्स हैं, एक ऑल यूजर गेट करने के लिए, एक सिंपली साइन अप के लिए, एक लॉगिन के लिए। ठीक है, तो मैं कंट्रोलर को ऑफ मतलब कंट्रोलर को कट कर देता हूँ और सिंपली ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं ना, अपने मोंगो डीबी डाटाबेस में जाते हैं और ये जितने हमारे सबसे ये गार्बेज कल हमारे हो गए हैं जितने भी, ये गार्बेज कलेक्शन ये तो है एक तरह से, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किए थे। टेस्टिंग के लिए हम लोग कुछ भी डाटा ऐड कर देते थे, डिलीट कर देते थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। लेट मी चेक माय वीडियो इज ओके। ठीक है, हमारा वीडियो सही चल रहा है, मतलब आवाज़ आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मोंगोडीबी में जाता हूँ, इन सब गार्बेज जितने भी हमारे गार्बेज कलेक्शन हो चुके हैं उन सबको डिलीट कर देता हूँ सिंपली। ठीक है, तो हम अपने मोंगोडीबी के अकाउंट में जाते हैं और सिंपली सीधे यहाँ से ये जो ब्लॉक डीबी करके है ना, इसी को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं। एंड कॉपी एंड यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे तभी ये हमको डिलीट का ऑप्शन देगा। ड्रॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे डाटाबेस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाके सिंपली अगर ऑल यूजर को गेट करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑल यूजर नल है एंड साइन अप करेंगे तो हमको एक मिल जाएगा। और ऑल ब्लॉग्स हैं इनको भी गेट करेंगे तो हमारे पास कोई ब्लॉग्स नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब सिंपली क्या करते हैं, पहले तो हम एक यूजर का साइन अप करवाते हैं। क्या नाम रहेगा उसका, इसका मैं ऐसे ही ईमेल रख लिया हूँ, नवनीत प्रजापति। इसमें मैं अपनी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली ईमेल रहेगी एंड 6 कैरेक्टर का हमारा पासवर्ड है। और फिर हम इसको सेंड करते हैं एंड दिस। ठीक है, हमारा यूजर क्रिएट हो गया। अब हमको इस यूजर की हमारी आईडी मिल गई और सिंपली अब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं एंड नवनीत प्रजापति 1 2 3। ठीक है, ये हमारा यूजर है एंड अब हम इसको लॉगिन करते हैं तो यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, 200 स्टेटस कोड और ऑल यूजर में गेट कर लेते हैं कि कितने यूजर हमारे पास हैं। तो हमारे पास हमारा एक यूजर है अभी तक ऑल यूजर्स में, और उस यूजर के अंदर कोई भी ब्लॉग अभी हमने डाला नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक ब्लॉग को पोस्ट करते हैं। ऑल ब्लॉग में अगर हम लोग जाएं अभी तो ऑल ब्लॉग हमको यहाँ पे नल दिखेगा, कोई भी ब्लॉग नहीं है। और सिंपली ऐड ब्लॉग में जाते हैं और यहाँ पे मैं इसमें कुछ अच्छी चीज़ें दे देता हूँ, माई RST ब्लॉग। ठीक है, एंड इसमें डाल क्या इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, दिस इज अबाउट अबाउट फ्लटर फ्लटर एंड नोट जेस। ठीक है, नोट जेस, ये हमारा इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। और इमेज में अगर हमको इमेज उठानी है तो हम कोई एक इमेज का लिंक यहाँ से उठा लेते हैं, फ्लटर एंड यहाँ पे इमेज में चलते हैं और फ्लटर का कोई एक लोगो उठा लेते हैं, सिंपली इस लोगो को उठा लेते हैं हम लोग एंड इसको कर देते हैं ओपन एज न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं।
और इसका ये हमको पीएनजी फाइल में मिल गई, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इमेज वाले सेक्शन में इसको ले आके पेस्ट कर देते हैं, इसका यूआरएल, ठीक है। एंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इमेज, हमारी इमेज की यूआरएल हो गई। और डेट एंड टाइम कितना हो रहा है, 1:39, ठीक है। 1:39, 1:39 हो रहा है हमारा पीएम, ठीक है। 1:39 पे हमारा ब्लॉग हुआ है। एंड किस यूजर के अंदर हम डालेंगे, तो जो यूजर हमने यहाँ पे ऑल यूजर में चलते हैं और अपने नवनीत प्रजापति वाले यूजर का यूजर आईडी यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर ऐड ब्लॉग में जाके यहाँ पे इसको हम लोग दे देते हैं, ठीक है, पेस्ट। एंड ब्लॉग को हम पोस्ट कर देते हैं। तो सिंपली योर ब्लॉग इज सेव, ठीक है। अब हम ऑल ब्लॉग में जाते हैं एंड सी, देखिए अब हमको यहाँ पे एक हमारा ब्लॉग मिल गया है, ठीक है। और ऑल ब्लॉग हो गया। अपडेट ब्लॉग में अगर हमको कुछ काम करना है तो सिंपली मैं जो ये ऐड ब्लॉग है इसमें से केवल यूजर को हटा दूंगा। एंड टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, डेट एंड टाइम, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। टाइटल, इमेज, डिस्क्रिप्शन, डेट एंड टाइम। तो इसको यहाँ पे ले आके पेस्ट करेंगे एंड यहाँ से ये हटा देते हैं कॉमा, ठीक है। तो ये हो गया। एंड हमको यहाँ पे अगर हम कुछ एडिट कर रहे हैं तो दिस इज अबाउट नोड जेएस एंड फ्लटर एंड नोड जेएस ऑन ऑन यूट्यूब डाल देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब, यूट्यूब, ठीक है। वाईटी, केवल मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में चेंज किया है और सेंड करते हैं। ओके, तो हमको इस ब्लॉग की पर्टिकुलर आईडी चाहिए। इस ब्लॉग की आईडी क्या है, ऑल ब्लॉग में जाते हैं एंड दिस इज द आईडी ऑफ दिस ब्लॉग, ठीक है। एंड कॉपी दिस एंड अपडेट ब्लॉग में हमको यहाँ पे पैरामीटर्स में इसकी आईडी दे देनी होगी एंड सेंड दिस एंड योर ब्लॉग इज अपडेटेड नाउ, चेक दिस ब्लॉग एंड सेंड एंड हियर यस। तो हमारा यहाँ पे अपडेट हो चुका है नोट ब्लॉग जेएस ऑन यूट्यूब, ठीक है। बस हमने इतना ही चेंज किया था। ओके, तो अब क्या करना है, अपडेट ब्लॉग हो गया। गेट, गेट बाई आईडी ब्लॉग को अब हमको गेट बाई आईडी करना है। तो हमने पिछली बार में यहाँ पे ब्लॉग की आईडी कॉपी की ही थी, तो यही ब्लॉग की आईडी दे देते हैं और इसको सेंड करते हैं। तो हमको पर्टिकुलर वो जो हमारा ब्लॉग था उसकी आईडी हमको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड नाउ डिलीट ब्लॉग, ठीक है। तो डिलीट ब्लॉग में हम क्या करते हैं, ऐड ब्लॉग में जाके एक और ब्लॉग ऐड कर देते हैं और जिसका हम लोग टाइटल क्या दे देते हैं, टाइटल चेंज कर देते हैं, दिस इज माई सेकेंड ब्लॉग, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेकेंड के लिए ओके, 1 सेकेंड, ओके, ठीक है, सेकेंड ब्लॉग, ठीक है। दिस इज माय सेकेंड ब्लॉग एंड इसको भी पोस्ट कर देंगे और हमारा ब्लॉग सेव्ड हो चुका है। एंड अपने यूजर ऑल ब्लॉग में जाएंगे और अब हमको दो ब्लॉग्स मिल गए, दिस इज माय सेकेंड ब्लॉग एंड दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग, ठीक है। ओके, एंड आई वांट कि हमारा सेकेंड ब्लॉग डिलीट हो जाए, ठीक है। तो कॉपी द आईडी ऑफ सेकेंड ब्लॉग एंड in the delete in the delete endpoint put this id and send request, okay, and your blog is deleted. Now your blog is deleted, then now check this blog is deleted or not, ठीक है। तो हमको जाके अपने इस ऑल ब्लॉग पर जाके फिर से इसको हिट करना होगा एंड यू गेट there is one blog only, okay। So our all our all endpoints are working good and now we can use this whole this whole endpoints with our flutter app and अब हम कल से अपने flutter app पे काम करेंगे, ओके। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों तक शेयर करें और फिर तब तक के लिए बाय बाय।